नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर रोहतक से है, जहां पर महम चौबीसी के फरमाना गांव में किसान पंचायत हुई, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को संबोधित किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी वालों का विरोध करें, इन्हें गाँवों में ना घुसने दें। किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार किसानों से पंगा ना ले, सरकार की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। पंचायत का आयोजन फरमाना गांव के सरपंच आशीष और भैणी सुरजन निवासी महम हल्का युवा अध्यक्ष अंकुश सिवाच ने किया था। भैणी सुरजन गांव की ओर से अंकुश सिवाच सहित ग्रामीणों ने हल देकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सम्मानित किया। वहीं महम चौबीसी की ओर से सरपंच आशीष फरमाना और किसानों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को गदा भेंट की और उन्हें सम्मान दिया। किसानों ने हाथ खड़े कर आंदोलन का समर्थन करते हुए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने के लिए सहमति भी जताई। 100 दिन हो गए आंदोलन को आज, और अभी तक किसानों की बात नहीं सुनी गई है, मांग नहीं मानी गई है। लेकिन हम ये इरादा करके बैठे हैं कि या तो सरकार बात मान लेगी या तब यहाँ से उठेंगे जब सरकार अपने घर को जाएगी, हम अपने घर को तब जाएंगे। पहले सरकार अपने घर को जाएगी, हम तब अपने घर के जाएंगे। 2024 तक भी हमें आंदोलन लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल कम होने शुरू नहीं हुए हैं। कम तो केवल इस करके हैं कि वहाँ पे कोई कड़ी लड़ाई अभी नहीं है, अभी तो बैठे ही तो है। तो किसान सोचते हैं कि चलो बैठना ही तो है, कोई बात तो है नहीं, या और ज़रूरत पड़ेगी तो एक रात में ये किसान इकट्ठे हो जाएंगे। वहीं महम के मदीना टोल पर किसान आंदोलन को लेकर महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने मदीना टोल प्लाजा पर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। महिलाओं ने बताया कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हर रोज किसान आंदोलन मजबूती पकड़ रहा है। ये किसान आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती। तो महिलाओं ने ये भी कहा कि 6 महीने लगे या फिर 2 साल लगे, जब तक काले कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहेगा। वहीं महिलाओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर अपना रोष प्रकट किया और कहा कि बीजेपी सरकार हर रोज महंगाई को बढ़ावा दे रही है, वैसे भी सब कुछ सरकार प्राइवेट करने में जुट गई है। एक महिला ने देसी अंदाज में कहा कि अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया तो दुल्हन तो सरकारी बटेऊ कहां से मिलेगा। महिलाओं ने कहा कि हम हर रोज मदीना टोल प्लाजा और हरियाणा में कहीं भी किसानों का आंदोलन है, वहां पर भी महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। सरकार को तीनों कृषि कानून जल्द वापस लेने होंगे। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है ना, जो बढ़ चढ़ के महिला आज भाग ले रही हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे खेल खिलाड़ियों में हो, या चाहे नेवी में हो, तो इनका है ना मान सम्मान जो भी है वो उस दिन वो जो किसान दिवस जो ये महिला दिवस जो मनाया जाएगा उस दिन ये सुनिश्चित किया जाएगा भी आप भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि महिला नारी शक्ति भी आज बढ़ चढ़ के हर चीज़ में भाग ले रही है। हमारे टोल प्लाजा पे हमेशा 200 महिलाएं आती हैं, कम से कम बताई है, इसे ज़्यादा बेसब हो जाती है। रही बात मोदी ने क्या क्या हमारे लिए, रसोई की चीज़ महंगी कर दी, सिलेंडर महंगे, बच्चे ने पढ़ाने खातर स्कूल बेच दिए, वह प्राइवेट कर दिए, हॉस्पिटल हमारे बेच दिए, दवाई हम विदेश में लेने जाएंगे। बच्चा नाम कहाँ पढ़ा, बोला स्कूल प्राइवेट है, अस्पताल प्राइवेट है, और मेरा बंदड़ा चाहिए सरकारी। जब हमारे सब कि मैं प्राइवेट कर दिया था, बटे सरकारी कितना होंगे। तो ये हमने जीण क्यों नहीं देता। ये 3 कानून तो है ना, हमेशा विरोध कराएंगे, इतना नहीं मिलेंगे, इतना हम रोड़ा पुतरे रवाएंगे, हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मानसरोवर पार्क से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक सिर पर गैस सिलेंडर रख प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मौके पर जगमती सांगवान ने बताया कि आज हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में विफल है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम होने के बावजूद सरकार द्वारा भारी भरकम टैक्स बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। टैक्स कटौती करके पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर ली जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दामों में भी भारी भरकम बढ़ोतरी न देश के आमजन की कमर तोड़ दी है, लेकिन इसे दुरुस्त करने में केंद्र सरकार की चुप्पी हैरानी भरी है। खेत, खाद्य सुरक्षा और रोजगार को बर्बाद करने वाले तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश करने की नीति को पलटकर
बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे को बेचना बंद करो और बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लिया जाए। ये ऐसी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मानसरोवर पार्क से लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय तक अपने सर पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया है और उपायुक्त को इसके खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है। इसके अंदर जो लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे निरंतर महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, इनके दाम बढ़ेंगे तो हर एक खाने पीने की चीज की महंगाई बढ़ेगी और वो उस समय पे बढ़ाए जा रहे हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में इनके दाम गिर रहे हैं। तो इस महंगाई के खिलाफ और इस बढ़ोतरी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज पूरे देश के पैमाने पे ये आक्रोश प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि पिछले दिनों जो पेट्रोल की, डीजल की और खास तौर पे रसोई गैस की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और इनके चलते हुए जनता के अंदर आपाधापी अपराध बढ़े। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन और खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन और खाद का यही है लक्ष्य। वहीं बल्लभगढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सिलेंडर में आग लगने के कारण 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों आपस में चाचा भतीजा हैं। इन्हें उस वक्त जख्म मिले जब पेट खाना मांग रहा था। घटना शुक्रवार रात की है, जिसमें 2 झुलसे इन दोनों लोगों को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। झुलसे लोगों की पहचान राहुल, जो कि 14 वर्ष है, और उसके 30 साल के चाचा धर्मेंद्र के रूप में हुई है। दोनों परिवार के साथ राजीव कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। शुक्रवार की रात छोटे सिलेंडर पर खाना बना रहे थे, तभी अचानक उसमें से गैस लीक होने के कारण आग लग गई। लेकिन इसके तुरंत बाद खाना बना रही महिला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया और सिलेंडर को कमरे से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। इस हादसे में राहुल और धर्मेंद्र झुलस गए हैं। दोनों घायलों को पहले बल्लभगढ़ की एम्स शाखा में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने दोनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सूचना पाकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में सेक्टर 58 के थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि दिल्ली में उपचाराधीन दोनों पीड़ितों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमारे पास अभी राजीव कॉलोनी से 2 केस आए हैं बर्न्स के। एक लड़का है जिसका नाम रोहित है, 14 साल का है। एक दूसरा है धर्मेंद्र, 30 साल उसकी उम्र है। ये दोनों राजीव कॉलोनी में घर पे ही छोटे सिलेंडर पे कुछ बना रहे थे, तो उससे गैस लीक हो गई और जिसकी वजह से इन दोनों को बर्न हो गया। हाँ, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे राजीव कॉलोनी में किराए पर है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे हमने हमारे पास जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है वो हमने सब कर दिया है और MLR बनाकर पेशेंट को सफदरजंग आगे मैनेजमेंट की। वहीं 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला बाल दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, जिसके चलते आज न्यूज इंडिया की टीम ने जिला बाल भवन रोहतक की जिला बाल कल्याण अधिकारी सोमदत्त खूंडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिला बाल भवन में 8 तारीख को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सेमिनार की तैयारियां की जा रही हैं। इस सेमिनार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। जिला बाल भवन में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए भी समयानुसार सेमिनार का आयोजन किया जाता है और यहाँ ब्यूटिशियन कोर्स, महिलाओं को सिलाई कटाई प्रशिक्षण भी जिला प्रशासन के आदेशानुसार सुचारू रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। आप लोग देख रहे हो न्यूज़ इंडिया और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि 8 तारीख को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तैयारियां जो हैं रोहतक के बाल भवन में आज हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ बाल भवन के अधिकारी मुंजिया साहब हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम 8 तारीख को महिला जागरूक सेमिनार करने जा रहे हैं, जिससे महिलाएं जागरूक हों। जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, उत्पीड़न है, सेक्सुअल हरासमेंट है, इसके विषय में हम जागरूक करेंगे ताकि ये घटनाएं कम से कम हो या ख़त्म हो जाएं आगे। और हम जैसे महिलाओं के हैं ब्यूटिशियन कोर्स है, सिलाई कटाई केंद्र है, लड़कियों के लिए कंप्यूटर सेंटर है इत्यादि, हम ये क्लासेस चलाते हैं। और हमारे पास अभी अनाथ आश्रम पिछले साल शुरू हुआ था, उसमें फ़िलहाल आज हमारे पास 12 बच्चे हैं। लड़कियों का अनाथ आश्रम है ये अच्छे तरीके से अब सुचारू रूप से चला हुआ है। वहीं रोहतक जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए रोहतक नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा द्वारा चलाई गई गीला सूखा कूड़ा अभियान के तहत
शहर में गीला और सूखा कूड़ा उठाने की मुहिम जारी है, जिसके तहत पूरे रोहतक शहर में गीला और सूखा कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ियां लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं। बता दें कि लोगों से नगर निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा द्वारा आह्वान किया गया है कि गीला सूखा कूड़ा अलग अलग रखें और निगम द्वारा चल रही गाड़ियों में ही उसे डालें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनीत गर्ग और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि रोहतक नगर निगम का एक प्रयास है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करने की कवायद जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से जो शहर में ये शुरू है। हमारे साथ नगर निगम की गाड़ी के ड्राइवर हैं हमारे साथ, इनसे करेंगे बातचीत। ये अलग अलग कूड़ा डालते जी, गीला अलग सूखा अलग, और कहना भी मानती पब्लिक हमारा। अलग अलग कैबिन भी है इसके अंदर, तो कूड़ा अलग अलग डालते हैं सारे। तो कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, पब्लिक कहना मानती है, सारे अच्छे से तरीके से चल रहा है। वहीं खबर जुलाना से है, जहां पर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की जुलाना इकाई द्वारा ब्राह्मण धर्मशाला में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र और स्वदेशी जागरण मंच के प्रणेता दत्तोपंत ठेगड़ी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश विषय पर आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रखर वक्ता और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य वक्ता डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारा देश भारत गांवों का देश है। हमारे देश की आत्मा गांव ही है। देश के कुल 6,28,221 गांव है। ये गांव भारत की ताकत है। गांव में बसे परिवार देश की ताकत है। बिना गांव के देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज हमें गांव को और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है और गांव की समृद्धि में भारत की समृद्धि है। आज जुलाना परिवार जो हमारी इकाई है उसका वार्षिकोत्सव, और इस वार्षिकोत्सव में लोगों को यही संदेश दिया गया कि भारत अपने गांव में बसता है और गांव परिवार में बसता है। बहुत समय से भारत के परिवार टूट रहे हैं। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली संस्था थी, अब हमारे यहाँ एकल परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि लोग शहरों में जा रहे हैं, नगरों में जा रहे हैं। तो आज लोगों से मंत्रणा का विचार विमर्श का यही विषय था कि हम वापस अपने परिवारों में लौटें, अपने परिवारों की एकता को बनाए रखें, अपने गाँव को समृद्ध करें, और यदि गाँव समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।